हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और क्वेश्चन जो कि आपका बेस है यूपीएससी का। यूपीएससी जून 2024 में ये आपका हुआ था पेपर। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करने लग रहे हैं, रैंडमली क्वेश्चन उठा रहे हैं कहीं से भी कुछ भी। ठीक है। तो इस सीरीज में हमने ये 9th क्वेश्चन अपना लिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके ऊपर जो जो पॉइंट्स अपने पास आएंगे ना, उस पॉइंट्स को समझेंगे ताकि वो आपके आने वाले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो वो, क्योंकि जीके का कोई वो भी नहीं होता कि कहीं से कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो जीके सभी के लिए सेम रहती है। तो क्वेश्चन में चलते हैं। बोला कि जेंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार। इसने बोला कि जो बड़े स्टार होते हैं वो छोटे ड्वार्फ बोना स्टार से क्या ज्यादा चलते हैं? नहीं भाई। जितना भी बड़ा स्टार होता है छोटे स्टार के मुकाबले कम चलता है। तो यहाँ लोअर आना था। ठीक है। शॉर्टेस्ट आना, सॉरी, शॉर्टेस्ट, शॉर्टर लिख सकते हो आप। तो जब ये आपके स्टेटमेंट ठीक होते तो ये लॉन्गर की वजह से ये स्टेटमेंट हो गया अपनी गलत। तो फर्स्ट हो गया अपनी गलत। ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जितनी बड़ी छोटी चीज होगी ना वो उतनी ज्यादा चलती है, जितनी बड़ी चीज होगी ना वो उतना ही कम चलता है। ठीक है। स्टेटमेंट टू बोला है कंपेयर टू डवार्फ स्टार, बोन स्टार के मुकाबले जेंट स्टार्स जो है ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। हाँ भाई, ये आपकी स्टेटमेंट टू बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि देखो बोना स्टार जो है ना वो कम चमकता है, जबकि बड़ा स्टार ज्यादा चमकता है। ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? एक तरह की रिएक्शन होती है जिसमें वो क्या करते हैं, चमकते हैं। ठीक है। चमकने की वजह से आप जो बड़े स्टार होते हैं वो ज्यादा चमकता है। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो भाई फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो ये सभी में करेक्ट दिखा रखी, तो ये आपकी इनकरेक्ट दिखा रखी है। ये आपका, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमने पॉइंट्स मिले हैं। हमने मिले हैं जेंट स्टार क्या होते हैं, डवार्फ स्टार क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या चीज होती है। तो फिर तीनों को हम बारीकी से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट, जो कि जेंट स्टार है, उसकी डेफिनेशन दिया गया है। तो जेंट स्टार आर एवर स्टार दैट एग्जॉस्ट द हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इन द देयर कोर एंड हैव एक्सपेंडेड एंड cooled टू बिकम मच लार्जर देन देयर ओरिजिनल साइज। तो ये क्या बोला कि जो जेंट स्टार है ना वो एग्जॉस्ट करता, मतलब फैलाता है किसको, हाइड्रोजन को। कहाँ? अपने कोर में। ठीक है। ताकि ये एक्सपेंड, जैसे कि ये बोला कि इतना अगर जेंट स्टार है तो ये एक्सपेंड होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं और लार्जर देन देयर ओरिजिनल साइज, और अपने ओरिजिनल साइज से क्या होंगे, बड़े दिखाई दे देते हैं। ठीक है। तो इनके डिफरेंट टाइप के बारे में बताया गया है, तो जो कि रेड जेंट्स, ब्लू जेंट्स और येलो जेंट्स। देखो ये क्या है, रेड, ब्लू और येलो, ये आपके क्या होंगे, जो डॉट स्टार होंगे ना उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये क्या होते हैं, ये अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होते हैं, टेम्परेचर या फिर कूलर के अकॉर्डिंग होते हैं। सॉरी, टेम्परेचर और कलर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो रेड जेंट्स जो होगा वो ज्यादा गर्म होगा, ब्लू जेंट्स थोड़ा सा नॉर्मल गर्म होगा, येलो बिल्कुल कम गर्म होगा। ठीक है। तो टेम्परेचर इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, सर्च करना। कम से कम 5-6 पॉइंट इनके होंगे, वो आपको पक्का याद करना है। ठीक है। फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं जेट स्टार की। फॉर्मेशन, जेट स्टार फ्रॉम वेयर स्टार एग्जॉस्ट द हाइड्रोजन इन इट्स कोर। मतलब सन हो गया, सन में भी अगर सन में भी क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। तो कोई भी स्टार होता है, सन के अलावा कोई भी स्टार, या फिर कोई भी ऐसी गर्म चीज जो आपको
मतलब फैलाती है कि अपनी चमक को फैलाते हैं वो हमेशा के किसका यूज होता है, हाइड्रोजन का यूज होता है। तो हाइड्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी। हाँ, कभी कोई क्वेश्चन हाइड्रोजन के ऊपर आया ना, जरूर मैं इसका पूरा अच्छा से एक्सप्लेन दूंगा। द कोर कॉन्ट्रैक्ट एंड हीट अप, मतलब कोर क्या करती है, इसको सोखती है और हीट पैदा करती है, काजिंग आउटर लेयर टू एक्सटेंड, ताकि जो बाहर की लेयर है वो थोड़ी फैली हुई दिखाई दे। देखो ज्यादातर क्या होता है, ये जेड स्टार है, लेकिन हमें देखने में क्या मिलेगा, देखो ये ओरिजिनल साइज है तो देखने में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये इसकी हीट की वजह से फैल रखा है। Because of red giants, the explanation can result in a star that in is hundred of times larger than its diameter than the sun। बोला कि जेंट स्टार का अगर बोला जाए कि इसका डायमीटर सन से कम भी 100 गुना ज्यादा होता है। डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, आप सर्कल पढ़ते होगे, ये डायमीटर है, ठीक है। स्टेलर इलेवेशन की बात करते हैं तो ये किस कोई साइंटिस्ट था, उसने डेफिनेशन दिया अपने तरफ से। जेंट स्टार रिप्रेजेंट ए लेट फेज इन स्टेलर एवोल्यूशन प्रोसेस। जेंट स्टार बहुत लेट आते हैं, फेज हो करते हैं। कोई भी बड़ी चीज हो वो क्या होती है, अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो जल्दी नहीं टूटती, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप ले सकते हो, लेट का मतलब, ठीक है। A star like Sun will eventually become a red giant, expand and shed its outer layer, leaving behind a dense core that become a white dwarf। तो आपने देखा होगा सन को, अगर देखोगे तो ये क्या होगा, सन का एक ओरिजिनल शेप होगा लेकिन ये फैला हुआ दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर थोड़ा येलोइश दिखाई देगा, और बाहर आपका कैसा कलर दिखाई देगा, सॉरी, बाहर येलोइश दिखाई देगा, अंदर कैसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा, अगर आप अच्छे से देखोगे तो, ठीक है। व्हाइट डवार्फ का मतलब क्या होता है, मतलब ये सफेद तारा बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल एंड स्टेज। लाइफ साइकिल ऑफ ए जायंट स्टार वेरियस बेस्ड ऑन इट्स इनिशियल मास। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो अब इनिशियल मास, जो कि मास इनका ओरिजिनल होता है। लो टू मीडियम मास स्टार्स अप टू 8 सोलर मासेस, जो भी इनका एग्जाम दे रखा है यूनिट, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इन देयर लिव एज वाइट ड्राफ्ट आफ्टर द रेड जेंट फेज, और जो इनकी जिंदगी है वो वाइट ड्राफ्ट के बाद रेड जेंट में बन जाता है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल, लाइफ लाइफ इनकी साइकिल जो होती है वो क्या होता है, व्हाइट से रेड में आ जाता है जब ये मतलब इनकी एज होती जाती है, ठीक है। मैसिव जेंट्स की बात करें, ग्रेटर देन 8 सोलर मासेस, मतलब और भी बड़ा, बिकम सुपर जेंट्स एंड देयर लाइफ इन स्पेक्टिकुलर सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो आपने आसमान में देखा होगा कई बार एक्सप्लोजन हो जाता है, वो क्या होता है, सुपरनोवा। लिविंग बिहाइंड न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो बोला कि एस्ट्रोफिजिकल इंपॉर्टेंस, जेट स्टार प्ले क्रूशियल रोल इन reaching the interstellar median with heavier element through stellar nucleosynthesis। तो भाई इसका मतलब क्या है कि ये एक रोल करता है जो कि आपका इंटरस्टेलर मीडियम, स्टेलर का मतलब क्या होगा यहाँ पर अगर हम माने तो, मतलब कि आप देखोगे शाम के टाइम क्या, शाम के टाइम क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या होता है, सन की रे दिखाई देगी, फिर आपको ब्लू आसमान दिखाई देगा थोड़े अंधेरे अंधेरे में से, ठीक। तो ये क्या होता है, एक चमक, मतलब हाई परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भारी एलिमेंट है ना वो किस लिए होते हैं, वो होते हैं आपके न्यूक्लियो सिंथेसिस की वजह से, ठीक है। These stars are also important for understanding the distance scale in astronomy, as a certain type of giant star, like Kappa variable, are used to standard candle to measure cosmic distance। बोला कि कैफिएट वेरिएबल, जो कि आप एक बड़ा तारा है, यूज करता है एक स्टैंडर्ड कैंडल, कैंडल मतलब जिसे हम डिस्टेंस नाप सकते हैं,
जो कि किस यूनिट में, कॉस्मिक में नापते हैं, ठीक है। ये चीज इसने बताई है, राइट। ये क्या काम करता है, एस्ट्रोफिजिकल। ये जो आप ये चीज पढ़ोगे ना, ये आप एक पंडितों के पास भी ये चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो आपकी क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डॉर्फ स्टार। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डॉर्फ स्टार क्या होते हैं, समाल होते हैं, डिम होते हैं, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए ये डिम स्टार होते हैं। तो स्टेटमेंट टू क्या कहती है, स्टेटमेंट टू ये कह रही थी कि क्या इनमें न्यूक्लियर रिएक्शन किस में ज्यादा होता है। तो जेंट स्टार तो क्या होते हैं, चमकते ज्यादा है और ज्यादा है, और डवार्फ स्टार क्या होते हैं, चमकते कम है। जो ज्यादा चमकेगा उसमें क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। तो स्टेटमेंट टू का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन का भी जवाब आपको मिल जाएगा। देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। मैं एकदम, अच्छा ये पढ़ लिया। सेवरल टाइप ऑफ स्टार। रेड, रेड जेंट्स आपने पढ़ा था, रेड ड्वार्फ होता है। व्हाइट जेंट्स आपने पढ़ा था, व्हाइट ड्वार्फ होता है। ब्राउन ड्वार्फ होता है, तो वहां पर येलो ड्वार्फ, येलो जेंट्स पढ़ा था, यहाँ पर ब्राउन ड्वार्फ होता है। रेड ड्वार्फ की बात कर लेते हैं। कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप बोला गया इसको, जो कि कूल लेता है और डिम हो जाता है, जो कि 10 स्टार के मुकाबले। तो इसका टेम्परेचर बोला जाए तो 2500 से लेकर 4000 केल्विन तक इसका टेम्परेचर रहता है। व्हाइट डॉर्फ की बात करें तो रिमिनेंट ऑफ स्टार लाइक अवर सन। हमारा सन कैसा व्हाइट डॉर्फ है। आफ्टर दे हैव एग्जॉस्टेड देयर न्यूक्लियर फोर्स, दे आर वेरी डेंस। बात वही बोल दी कि हमारा सन है ओरिजिनल शेप में, लेकिन ये अपनी हीट को कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करता है ताकि हमें इतना बड़ा दिखाई दे जाए, ठीक है। विद मास कंपेयर टू सन पैक्ड इनटू ए वॉल्यूम अबाउट द साइज ऑफ अर्थ। बोला कि ये जो हम सन को देख पा रहे हैं वो तो हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मान ले तो वो अपने धरती के वॉल्यूम के बराबर है। ब्राउन ड्वार्फ की बात कर लेते हैं। दिस ऑब्जेक्ट आर ऑफन कॉल्ड फेल स्टार। इसको हम क्या बोलते हैं, फेल स्टार बोलते हैं। अब देख लेते हैं क्यों बोलते हैं। दे फॉर्म लाइक स्टार फ्रॉम कोलैप्सिंग गैस क्लाउड। ये क्या करते हैं, कोलैप्स करते हैं क्लाउड्स को, बादलों को, बट डू नॉट हैव इनफ मास टू सस्टेन न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती जो न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट मतलब जारी रखे। मतलब मास का मतलब इसमें कम ही मास होता है। दे आर कूलर एंड डिमर देन इवन रेड डॉर्फ। मतलब सबसे ज्यादा डिम और ठंडा ये रहता है आपका स्टार, ठीक है। आगे पॉइंट देख लेते हैं इसके। इसकी स्टेलर के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेलर फिर बता रहा हूँ, स्टेलर को हम यहाँ पर बोलेंगे हाई परफॉर्मेंस। क्या बोलेंगे, हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। पॉपुलेशन, dwarf star, especially red dwarf, crucial in study of stellar population and galaxy elevation because they are so abundant। इन्होंने क्या बोला है कि जो डवार्फ स्टार है, जैसे कि रेड डवार्फ हो, उसके ऊपर स्टडी की गई है एक स्टेलर पॉपुलेशन के बारे में और गैलेक्सी जो कि एवोल्यूशन करती है। क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना लार्ज क्वांटिटी होती है। किसकी, किसकी लार्ज क्वांटिटी होती है, जो कि आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो लार्ज क्वांटिटी होती है, तो अबंडेंट का मतलब आप यहाँ कह सकते हो लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। देर लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी का मतलब है बर्न फ्यूल वेरी स्लोली। मतलब बहुत देर में आपका बर्न करता है फ्यूल को। मीन्स दे कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन ऑफ स्टार एंड गैलेक्सी। तो देखो ये बात आ गई लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मतलब कि ये अपना फ्यूल धीरे धीरे जलाता है, तो ये क्या होता है, सब बहुत देर तक ये दिखाई देता है, ओके, गैलेक्सी और स्टार के बीच में, राइट। तो देखा, दोनों स्टेटमेंट आपको मिल गई ना। आगे देखते हैं। आगे आपका न्यूक्लियर रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक तो हमने उसके बारे में डिटेल जानी थी। डॉर्फ स्टार क्या होता है, जेंट स्टार क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल आप खुद ढूंढ के करोगे।
लेकिन अब जो बात आएगी ना, जस्ट जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम फ्यूजन और फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन क्या होता है? इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी एटॉमिक न्यूक्लाई। तो भाई फ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा? विखंडन, मतलब छोटे छोटे टुकड़े को समेटना, ठीक है, राइट। जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया, प्लेटोनियम हो गया, क्या करता है ये? स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है? छोड़ता है, ठीक है। और फ्यूजन की बात कर लेते हैं। फ्यूजन क्या होता है? विखंडन, मतलब कि ने- ऊपर वाला तो क्या करेगा? जोड़ेगा, नीचे वाला तोड़ देगा, ठीक है। जो कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इन्वॉल्व द मर्जिंग ऑफ लाइट एटॉमिक न्यूक्लियर। तो मर्जिंग मतलब कि, अच्छा, वो स्प्लिटिंग अलग करना, ठीक है, सॉरी भाई। ऊपर वाला अलग करेगा और ये नीचे वाला जोड़ देगा एक लाइट एटॉमिक न्यूक्लियर, मतलब हल्के हल्के एटॉमिक न्यूक्लियर को जोड़ देगा। जैसे कि आपका हाइड्रोजन होता है, आइसोटॉप्स होते हैं, किस में जोड़ देगा? एक हेवियर न्यूक्लियर में जोड़ देगा जो कि रिलीज करता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एनर्जी रिलीज कैसे होती है? तो एनर्जी के बारे में बोला आइंस्टाइन ने कि E इज इक्वल टू एम सी की पावर टू। सुन रखा होगा। ए को एनर्जी बोला गया, एम को मास बोला गया, सी को स्पीड ऑफ लाइट बोला गया। एनर्जी रिलीज करती है मच ग्रेटर पर यूनिट मास देन इन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के मुकाबले एनर्जी ज्यादा मास यूनिट गेन करती है, ठीक है, प्राप्त करती है। एप्लीकेशन के बारे में बात कर देते हैं। एनर्जी मेडिकल रिसर्च। तो एनर्जी में किस लिए यूज होता है? ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कंट्रोल करता है फ्यूजन रिएक्शंस को। मेडिकल एप्लीकेशंस की बात करें, कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है, जो कि आपकी रेडिएशन थेरेपी का नाम से होता है। एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग, जो कि पीईटी स्कैन बोलते हैं। तो भाई पीईटी स्कैन, पीईटी की पहले तो आप फुल फॉर्म जान लीजिए। पीईटी की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप जनरल नॉलेज, जनरल क्वेश्चन दे रहे हो तो। इसका नाम होता है पॉजिट्रॉन इमिशन, इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, राइट। और ये किस लिए यूज होता है? ये आपका ऑर्गन या फिर टिश्यू के बारे में, के अंदर कोई डिजीज है या नहीं है, उसके बारे में पता करते हैं, ठीक है। कैंसर तो होता होता है, साथ में पीईटी में, पीईटी क्या काम करता है? पीईटी आपका काम करता है ऑर्गन और टिश्यू के अंदर डिजीज का पता करती है, ठीक है, राइट। जो छोटे छोटे ऑर्गन हैं जिसमें आप ध्यान भी नहीं देते, ठीक है। रिसर्च एंड इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है? आइसोटॉप्स। अब अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम देखें तो आइसोटॉप्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। आइसोटोप का तो, मैंने इसमें दूसरी बात पढ़ रहा हूँ। तो आइसोटोप एक बार समझ लीजिए आप क्या होता है। आइसोटोप वो होते हैं जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो, क्या हो? सेम एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक नंबर। प्रोड्यूस इन रिएक्टर्स आर यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं एक रिएक्टर को जो कि साइंटिफिक रिसर्च में, इंडस्ट्रियल पर्पज जो कि आपकी स्टेरिलाइजेशन है। तो भाई स्टेरिलाइजिंग, देखो ये क्या होता है? छोटे छोटे काम होते हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई, मतलब कि एक इस तरह का फॉर्मेशन होती है, प्रोसेस होती है, जो कि आपका फंगी हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ओके, और कुछ इस तरह की चीजें, वायरस हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह की चीजों को क्या करता है? रिमूव करता है। और कहाँ से? जो आपका खाना वगैरह होता है, मेडिसिन होती है, ठीक है, तो वहां से आपको हटाता है, ठीक है। मतलब ये ज्यादातर मेडिकल इंडस्ट्रीज में आपको मिलेंगे। एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, लाइक इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड, जो कि क्रॉप यील्डिंग में, क्रॉप को बढ़ावा देने में बहुत काम आता है, ठीक है।
तो ये रिसर्च एंड इसके इंडस्ट्रीज के पॉइंट्स थे। आगे देखते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या चीज होता है? फैसिलिटी डिजाइन टू इनिशिएट एंड कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्टर का काम करता है, ये किस तरह का डिजाइन होता है जो कि कंट्रोल करता है न्यूक्लियर रिएक्शन पर, किस चीज से? इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए, ठीक है, मतलब लाइट भी देता है। इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स सेफ्टी, कॉम्प्लेक्स से सेफ्टी भी रखता है। टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने से, एंड मैनेजिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट, और रेडियो एक्टिव को खराब होने से भी ये बचाता है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक। चैलेंज की बात करें तो सेफ्टी को लेकर चैलेंज होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट लाइक कार्नोबिल एंड फोकोशिमा हाईलाइट द रिस्क एसोसिएट विद न्यूक्लियर पावर। सॉरी भाई, सेफ्टी यहाँ पर एक जगह का नाम है चेरनोबिल, ठीक है। चेरनोबिल ये एक न्यूक्लियर, यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जिसमें क्या हो गया, जिसमें क्या हो गया, रिएक्शन ज्यादा हो गया, रिएक्शन ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर 1986 के अंदर, 1986 के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था, दुर्घटना हुई थी, ठीक है। और नागासाकी, एक मिनट, फुकुशिमा, फ्यूकुशिमा आपका जापान के अंदर है, और जो कि आपका 2011 में, 2011 में इसकी रिजल्ट आया था, जो कि बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर का क्या था, एक्सीडेंट था ये, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल टू रेडियो एक्टिव वेस्ट, इनको रेडियो एक्टिव वेस्ट किया जाता है। टेक्निकल और एनवायरमेंट चैलेंज, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, टेक्निकल और एनवायरमेंटल चैलेंज बने रहते हैं। प्रोलिफरेशन की बात करें तो अबाउट न्यूक्लियर वेपन, जो कि न्यूक्लियर वेपन बनते हैं, प्रोलिफरेशन आर लिंक टू ड्यूल यूज नेचर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या बात होती है कि न्यूक्लियर वेपन कुछ इस तरह के बना जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन मतलब, प्रो मतलब ज्यादा, लाइफ मतलब कुछ भी चीज, ठीक है। तो किसी चीज का ज्यादा हो जाना, इंक्रीज नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है। आर लिंक्ड, जो कि किस किस से रिलेटेड करता है, दोनों नेचर, ड्यूल यूज नेचर, मतलब कि ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ड्यूल यूज का मतलब क्या होगा, तो भाई ड्यूल यूज नेचर का मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ज्यादा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो क्या होते हैं, उसकी उनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है, जो कि अपने लिए नुकसान, ठीक है। तो ये पॉइंट थे आज की इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझा भी होगा। नहीं समझा तो आप जाके वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छे से देखिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।